हम कई बार लाइफ में काफी लो फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में संभावनाओं की कमी है और हमारी क्षमताओं पर जब हमें डाउट होने लगता है तो हमें जरूर ऐसे महापुरुषों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और महानता के शिखर तक पहुंचे। अगर हम भारत के विद्वानों की बात करें, भारत के महापुरुषों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत सारे प्रेरणादायी संस्मरणों से भरा पड़ा है और जो लोग भी मनुष्य की क्षमताओं को सीमित नजरिए से देखते हैं उनके लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से एक ऐसी ही प्रेरणादायी घटना के बारे में जानेंगे जो कि उनके साथ घटी जर्मनी में, जब वो वहां के महान फिलोसोफर और विद्वान पॉल जैकब ड्यूसन के मेहमान हुए। ये घटना क्या थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया, स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये पहली बार था जब पॉल जैकब ड्यूसन, जो कि एक जर्मन आइडियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी थे यूनिवर्सिटी ऑफ केएल में, कि उन्हें किसी योगी की एकाग्रता, बोध क्षमता और संयम की शक्ति का परिचय हुआ। बात उस वक्त की है जब स्वामी विवेकानंद जर्मनी गए थे और अपने प्रवास के दौरान वो पॉल ड्यूसन नाम के अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक और विद्वान के घर मेहमान हुए थे। स्वामी विवेकानंद पॉल ड्यूसन के साथ उनके स्टडी रूम में बैठे थे और दोनों में कुछ गूढ़ बातचीत चल रही थी, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा था। तभी वहां पे टेबल पर जर्मन भाषा में लिखी हुई एक किताब वहां पर रखी हुई थी जो कि संगीत के बारे में थी। इस किताब के बारे में ड्यूसन ने विवेकानंद से काफी तारीफें की थी और इस किताब के बारे में वो बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे थे। स्वामी जी ने ड्यूसन से ये किताब उन्हें केवल 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए देने के लिए कहा, ताकि वो भी इसे पढ़ सकें और जान सके कि आखिर इस किताब में ऐसा खास क्या है। लेकिन विवेकानंद की इस बात पर दार्शनिक ड्यूसन बड़े दंग रह गए। उनके आश्चर्य का कारण ये था कि एक तो किताब जर्मन भाषा में थी जो विवेकानंद जी जानते नहीं थे, दूसरी वो किताब इतनी मोटी थी और इतनी हाई लेवल की थी कि उसे पढ़ने और समझने के लिए कई हफ्तों का समय चाहिए था। और जब विवेकानंद जी ने उस किताब को केवल 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए मांगा तो ड्यूसन को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो कई हफ्तों से इस किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे और वो उसे आधा भी नहीं पढ़ पाए थे। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, क्या केवल आप 1 घंटे में इस किताब को पूरी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे? मैं इसको अभी तक सही तरह से समझ नहीं पाया हूँ। ये बहुत ही हाई लेवल की यानी उच्च स्तरीय किताब है और ये इतनी मोटी किताब है कि इसे पूरी तरह से पढ़ना और इसे पूरी तरह से समझना बहुत ही मुश्किल है। और आपको क्या लगता है कि आप 1 घंटे में इसे पढ़ पाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी चिर परिचित स्वाभाविक सी मुस्कान के साथ ड्यूसन को कहा कि मैं विवेकानंद हूँ, पॉल ड्यूसन नहीं हूँ। मैं ये किताब 1 घंटे में पढ़कर आपको जरूर लौटा दूंगा। और इसके बाद पॉल ने उन्हें ये किताब देना स्वीकार कर लिया। उस पुस्तक को स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ देर तक अपनी दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर रखा और फिर वो पॉल ड्यूसन के पास उस किताब को लेकर वापस पहुंच गए। और विवेकानंद ने जर्मन दार्शनिक से कहा कि इस किताब में ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर क्या था, वे फिलोसोफर महाशय के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि विवेकानंद या तो एकदम झूठे हैं या फिर उन्हें अपने ज्ञान का इतना घमंड है कि वो इतनी हाई लेवल की किताब को ये कहकर लौटा रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे में कोई इतनी हाई लेवल की और इतनी मोटी किताब को एनालाइज कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसके बारे में अपनी राय भी बना सकता है। जबकि विवेकानंद को तो जर्मन भाषा का ज्ञान भी नहीं था। अब जर्मन दार्शनिक ने विवेकानंद की परीक्षा लेने के लिए उस किताब के अलग अलग पन्नों से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए।
किंतु पॉल ड्यूसन के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जब विवेकानंद ने ना सिर्फ उन पन्नों पर लिखी जानकारियों के बारे में उन्हें बताया और साथ ही उससे संबंधित अलग अलग विचारों को भी उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। और विवेकानंद की इस मानसिक शक्ति ने उस जर्मन दार्शनिक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे पूछ उठे, आखिर ये कैसे संभव है? तो विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, इसीलिए ही मुझे मेरे गुरु ने विवेकानंद नाम दिया और सारी दुनिया मुझे विवेकानंद के नाम से जानती है। और उन्होंने पॉल ड्यूसन को ब्रह्मचर्य, त्याग और संयम के पालन से मिलने वाली शक्ति के बारे में बताया और कहा कि यदि मनुष्य एक संयमित जीवन जिए तो उसकी मन की मेधा, स्मरण और अन्य शक्तियां जागृत हो सकती हैं। और पॉल ड्यूसन विवेकानंद की बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सनातन संस्कृति को अपनाकर अपना जो नाम है वो पॉल ड्यूसन के बजाय देवसेन रख लिया। आज की जनरेशन की बात करें या आज के समय की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम अंधाधुंध अपनाते जा रहे हैं और इसे अपनाने में हमें अपनी प्रतिष्ठा नजर आती है। भले ही वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारी लाइफ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए कितनी ही हानिकारक क्यों ना, लेकिन हम अंधाधुंध उसका अनुसरण करते जा रहे हैं और हम इस बात को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है इस बात को नजरअंदाज करती जा रही है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है और अध्यात्म में जीवन के ऐसे बहुमूल्य अनुभव छुपे हैं जो किसी अन्य देश और संस्कृति के पास नहीं है। और आज की जनरेशन जिस अंधी दौड़ में दौड़े जा रही है वहां पर उन्हें मन की एकाग्रता, संयम और त्याग से प्राप्त होने वाली शक्तियों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है और अगर है भी तो उनकी इस विषय में कोई रुचि नहीं है। लेकिन इससे उलट बार बार हमारे देश के योगियों और दार्शनिकों के ज्ञान और उनकी विद्वता की श्रेष्ठता से पश्चिमी देश अत्यंत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने ये बार बार माना है कि भारतीय जीवन शैली और वैदिक ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें निर्भीक, साहसी, संयमी और परिश्रमी बनने की शिक्षा देता है। एक और वेदांत, ब्रह्मसूत्र और गीता जैसे ग्रंथ हमें ज्ञान विज्ञान के उच्चतम अनुभवों की शिक्षा प्रदान करते हैं। वहीं हमारे जो दूसरे ग्रंथ है वो हमारे दैनिक जीवन को मर्यादित और अनुशासित जीने की सलाह देते हैं। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताइएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को यूं ही जिंदा दिली के साथ जीते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।